हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ जो है नाउन टॉपिक डिस्कस किया था और उसमें मैंने कंसेप्ट ऑफ नाउन और उसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे। और मैं आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग द नाउन लेके आई हूँ। साथ ही आज हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे। नाउन जो टॉपिक है ये आपकी क्लास के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ ही स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये वीडियो लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है हम एक क्विक रिवीजन जो है नाउन के बारे में कर लेते हैं। नाउन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, यानी किसी भी सेंटेंस के किसी भी स्पीच के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट है और नाउन भी इसी में से एक है। नाउन है क्या? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। नाउन जो है किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी थिंग, किसी प्लेस, किसी आइडिया का नाम है। यानी किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी आइडिया का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी थिंग का नेम, चाहे वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, यानी किसी का नाम आप जानते हैं या नहीं जानते लेकिन उसका नाम तो होगा, तो वो नाम ही नाउन है। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। नाउन जो है हमारे 5 टाइप्स के हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। और साथ ही साथ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी हमारे नाउन में ही आते हैं। चलिए अब आज हम कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं नाउन के लिए वो एक बार डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन के रिगार्डिंग। इसमें ये कहा गया है कि we don't use any article and the before the material noun and the proper noun। किसी भी material noun और proper noun से पहले हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। एंड द का यूज नहीं करना है। एंड और द का हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। हमें मटेरियल नाउन से पहले और प्रॉपर नाउन से पहले। जैसे एग्जाम्पल में दिस इज अ गोल्ड नॉट अ सिल्वर। हमारा गोल्ड और सिल्वर भी ये एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले हमने कहा कि आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यहाँ इसका मतलब ये जो आर्टिकल अ लगा है ये रोंग है और ये भी रोंग है। तो दिस इज गोल्ड नॉट सिल्वर, ये सेंटेंस बनेगा। हमें कभी भी जो हमारे मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन ऐसे सब्सटेंस जिनसे जो है कोई चीज बनाई जाती है, ऐसे को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा है, द मिस्टर कुमार लिव्स इन दिल्ली। प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का, प्लेस का या किसी थिंग का नाम हो सकता है। तो उससे पहले भी हमें किसी भी तरीके से आर्टिकल का यूज नहीं करना है। हमें एंड द का यूज नहीं करना है। यहाँ पर द का यूज हुआ है, इट मीन्स ये भी गलत है। और मिस्टर कुमार जो है ये प्रॉपर नाउन है और इससे पहले हमें किसी भी तरीके से आर्टिकल के यूज नहीं करना है। तो सेंटेंस बनेगा मिस्टर कुमार लिव्स इन दिल्ली। किसी के नाम से आगे कभी भी हमें द, एंड या फिर अ का यूज नहीं करते हैं। द थर्ड एग्जाम्पल, द बैग इज मेड ऑफ द लेदर। लेदर भी एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना चाहिए। द बैग इज मेड ऑफ लेदर, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। The next is the cotton dresses are very cheap and comfortable। अब हमारा जो कॉटन जो है ये भी एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से मैंने कहा कि पहले किसी भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल। इट मीन्स जो भी हमारे प्रॉपर नाउन होंगे
या हमारे मटेरियल नाउन होंगे उनसे पहले हमें किसी भी आर्टिकल अ एंड द का यूज नहीं करना होता। यही हमारा फर्स्ट रूल कहता है। The next rule is related to a collective noun. Collective noun is the group of both masculine and feminine. ये जो ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसे हम मैस्कुलाइन भी नहीं कह सकते ना फेमिनाइन कह सकते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल जेंडर, इसलिए हम इसे न्यूट्रल जेंडर में कंसिडर करते हैं। इसके बारे में जो कहा गया है, कलेक्टिव नाउन इवन दो दे रेफर्स टू द लिविंग बीइंग्स आर यूज्ड एज अ न्यूट्रल जेंडर, जैसे न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग भी कंसिडर किया जाता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में कहा गया द आर्मी इज डूइंग हिज वर्क। आर्मी जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के लिए हमने कहा कि कलेक्टिव नाउन को हम जो है एक इसकी जो वर्ब है वो भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इज का यूज कर दिया, ये हमारी जो वर्ब आई वो सिंगुलर वर्ब का हमने यूज किया, डूइंग हिज वर्क। हिज मैंने ये कहा कि हिज और हर अगर यहाँ पर लगा देते तो ये मैस्कुलाइन या फेमिनाइन के लिए हो जाता, लेकिन ये मैस्कुलाइन भी नहीं है ना फेमिनाइन है, ये न्यूट्रल है। सो इसके लिए हम इट्स का यूज करेंगे, हम इट्स नाउन का यूज करेंगे। इसलिए हिज और यहाँ पर हिज लगाना जो है ये रॉन्ग है और इसके लिए यहाँ पर आ जाता इट्स वर्क, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता, द आर्मी इज डूइंग इट्स वर्क। ऐसे ही नेक्स्ट है क्लास। क्लास जो है क्लास भी एक जो है कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के लिए मैंने कहा कि इसके लिए जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही यूज होती है और सिंगुलर वर्ब में जो है फॉर इट्स टीचर, वेट्स फॉर टीचर। अब यहाँ पर जो है जो हमारे वर्ब प्रनाउन लगा है वो भी हिज और हर ना लगकर लगा है हमारा न्यूट्रल जेंडर के हिसाब से, जो इट्स लगा है, इट्स प्रनाउन जो है हमारा इट्स यूज हुआ है, इट्स टीचर। जो थर्ड रूल है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। मैंने अभी तक कहा कि अगर कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं और साथ ही साथ हम इसकी जो प्रनाउन लगाते हैं वो भी हम सिंगुलर ही लगाते हैं, लेकिन कई बार हम जो है कलेक्टिव नाउन को एज अ प्लूरल ये एक्ट भी करते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं या फिर इसके जो ये जो कलेक्टिव नाउन है ये एज अ प्लूरल भी एक्ट करते हैं। जैसे व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एक्टिंग एज अ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअली इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रुप के मेंबर्स जो इंडिविजुअल एक्ट करते हैं, वी यूज प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रनाउन। तो हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रनाउन का ही यूज करते हैं। जैसे द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। यहाँ जो है कमिटी यहाँ पर ये ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह है। कमिटी यहाँ पर पूरे ग्रुप ऑफ मेंबर्स के जो बारे में बात की कि वो उनको मिलाकर जो है उन्होंने क्या किया, द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं की, ये पूरी कमेटी की बात कही, ग्रुप ऑफ मेंबर्स की बात कही कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में द टीम वर अलाउड टू गो होम टू देयर फैमिलीज। जो टीम है यहाँ पर जो टीम है ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, वो उन्हें अलाउड किया गो होम टू देयर फैमिली, उन्हें अपने घर जाने के लिए उन्हें अलाउड किया गया। लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग उनके अपनी अपनी जो फैमिली के पास जाने के लिए अलाउड किया गया। तो वहां पर जो है क्योंकि अब वो टीम जो है अलग अलग अपने अपने घर जा रही है, तो यहाँ पर जो हमारी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी और साथ के साथ हमारा जो है प्लूरल ही प्रनाउन यूज होता है। जैसे द टीम वर अलाउड टू गो होम टू देयर, यहाँ पर अब हम सिंगुलर नहीं प्रनाउन यूज किया, यहाँ पर अब हमने प्लूरल प्रनाउन का यूज किया क्योंकि यहाँ पर टीम जो है उन्हें अलग अलग एक्ट करने के लिए कहा गया है, अपनी अपनी फैमिली के पास जाने के लिए कहा गया। अगर हम इसी सेंटेंस में टीम की जगह हम कमेटी कर देते, द कमेटी वर अलाउड टू गो होम टू देयर फैमिलीज, की जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन्हें अपनी अपनी फैमिलीज के पास जाने के लिए कहा गया। तो यानी कमेटी अब एक कमेटी में एक मेंबर के लिए नहीं कहा, उनके जितने भी मेंबर हैं उनको अपनी अपनी फैमिली के पास जाने के लिए, यानी अब जो है ये जो एक्ट हो रहा है वो अलग अलग इंडिविजुअली हो रहा है। तो जब ऐसा काम होता है तो हम जो है जो वर्ब होते हैं वो भी हम प्लूरल कर देते हैं
और जो हमारा प्रनाउन होता है वो भी हमारा प्लूरल हो जाता है। सो यहाँ पे द टीम वर अलाउड टू गो होम टू देयर फैमिली हो जाता है। ये था हमारा सेकेंड और थर्ड रूल। कुछ हमारे नाउन ऐसे भी होते हैं जो देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते वो प्लूरल है, उन्हें हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। और ऐसे नाउन के बारे में आपको जानना जरूरी होता है ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगाते हो। तो ये वर्ड्स ऐसे कौन कौन से हैं, ये नाउन कौन कौन से हैं जिनके आगे आप प्लूरल आपको वर्ब लगानी होती है। ये नाउन है जैसे जेंट्री, जेंट्री मीन्स शरीफ, पोल्ट्री, कैटल, कैटल कोई एक एनिमल नहीं है, एक जानवर नहीं है, यहाँ बहुत सारे जानवरों को कैटल कहा जाता है। पीपल, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, पैदल सेना एक पैदल चलने वाले सैनिक नहीं होगा, वो बहुत सारे जो पैदल चल रहे होंगे सैनिक उनको कहा गया है, बहुत सारे सैनिकों की, पैदल चलने वाले सैनिकों की सेना। कोलमनी मीन्स घुड़सवार सेना। अब घुड़सवार में सिर्फ एक घुड़सवार सेना नहीं है, बहुत सारे घुड़सवारों की ही मिलकर एक सेना है, तो ये कोलाबरी भी ये प्लूरल है। चिल्ड्रन, ये चाइल्ड सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल चिल्ड्रन होता है। ये सारे वर्ड्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वी ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल, लेकिन हम इन्हें प्लूरल यूज करते हैं। अगर बाय चांस हम गलती से इन वर्ड्स के आगे एस लगा देते हैं तो ये हमारा जो है गलत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, जो यहाँ पर चिल्ड्रंस लिखा हुआ है, चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल है लेकिन प्लूरल नाउन है, ये जो हमने एस लगाया ये गलत है, तो यहाँ पर एस नहीं आना चाहिए था। चिल्ड्रन ही अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, तो चिल्ड्रन और इसके साथ जो है हम जो हमारी वर्ब लगेगी वो प्लूरल आर लगाया हमने, आर प्लेइंग इन द फील्ड। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, और लार्ज फार्म्स कैटल आर, अब इनके साथ ये सारे जो है फॉर्म्स है, कैटल अपने आप में प्लूरल नाउन है, आर म्यूचुअली मार्क विद प्राइम्स। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो ये है कि कुछ नाउन जैसे डीर, शीप, सीरीज, फिश, ट्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर भी माने जाते हैं और प्लूरल भी माने जाते हैं। अब इन्हें कई बार सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्हें सिंगुलर भी हम कंसिडर कर लेते हैं और कई बार हम प्लूरल भी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे द क्रिकेट टीम इज बेस्ट फॉर T20 टीम। अब टीम जो है हमारी सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हमने यहाँ पर इज लगा दिया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है द क्रू इज लार्ज, जो क्रू है वो बड़ा है। अब यहाँ पर ऑल द क्रू वर सेव्ड, अब ऑल द क्रू लगाया है, अब क्योंकि सेंटेंस में ऑल द सभी क्रू सेव्ड हैं तो यहाँ पर हमने वर्ड का यूज कर लिया। तो ये कई बार ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम सिंगुलर भी कंसिडर कर लेते हैं और कई बार प्लूरल भी कंसिडर हम करते हैं। ये थे हमारे 6th एंड 7th रूल। कुछ हमारी बुक्स के टाइटल, नॉवल के टाइटल या वर्क्स ऑफ आर्ट का टाइटल कुछ ऐसा होता है जो प्लूरल साउंड करते हुए होता है, ऐसा लगता है जैसे प्लूरल में है लेकिन उसे हम प्लूरल ना कंसिडर करके हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। जैसे टाइटल ऑफ बुक्स एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट आर विल कंसिडर सिंगुलर, हम उसे सिंगुलर कंसिडर करते हैं बेशक उसका टाइटल जो है साउंड जो है प्लूरल में है। द थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स, अब यहाँ पे सन्स जो है ये प्लूरल में साउंड हो रहा है बट हम इसे प्लूरल ना मानकर, क्योंकि एक बुक का नेम है, एक बुक का नेम है, इसे हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने इज यहाँ पर लगाया है। ऐसे ही नेक्स्ट ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये भी एक बुक का टाइटल है, तो यहाँ पर सिटीज वर्ड है, ये सिटीज को देखकर अगर हम ये बोले कि ये 2 सिटीज के बारे में बात हो रही है या 2 सिटीज नहीं, यहाँ एक नॉवल की बात हो रही है, तो नॉवल में यहाँ पर इसलिए मैंने यह जो वर्ब लगाई है यहाँ पर मैंने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है, इज ए हिस्टोरिकल नॉवल। कुछ हमारे जेंडर ऐसे होते हैं जिन्हें हम पर्सोनिफाइड यूज करते हैं। ऐसा पर्सोनिफाइड मतलब पर्सोनिफाइड मींस जिसमें ह्यूमन बींग्स के गुण होते हैं, जैसे उसे मैस्कुलाइन जेंडर में ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिन्हें हम उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसे मैस्कुलाइन मानते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें फेमिनाइन के गुण होते हैं
जैसे उनकी ब्यूटी या ग्रेसफुल जो फेमिनाइन का गुण होता है, इसलिए उन ऑब्जेक्ट्स को हम फेमिनाइन की तरह कंसिडर करते हैं। जैसे द सन वॉज शाइनिंग ऑन द सी, शाइनिंग विद ऑल हिज माइट, क्योंकि सन जो है हम मेस्कुलाइन मानते हैं और मेस्कुलाइन के लिए हमने इसलिए यहाँ पर हिज का यूज किया है। तो जो सन है वो एक स्ट्रेंथ को शो करता है, मेस्कुलाइन के स्ट्रेंथ को शो करता है, इसलिए हम जो है यहाँ पर इसे मेस्कुलाइन मानते हैं। जैसे मदर अर्थ, अर्थ को हम माता के रूप में या माँ के रूप में हम इसे पूछते हैं, तो हम इसे फेमिनाइन कंसिडर करते हैं। हमारे नंबर्स, कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो मीनिंग में प्लूरल होते हैं, लेकिन उन्हें हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। जैसे 100, मिलियंस, 1000, 1000 में 1000 नंबर्स होते हैं, पेयर में 2, डजन में 12, स्कोर, ग्रोस, कपल एक्सेट्रा, दैट आर प्लूरल इन मीनिंग। जो मीनिंग में देखा जाए तो वो प्लूरल है, लेकिन बट दे टेक द सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर, लेकिन उन्हें सिंगुलर में कंसिडर किया जाता है। एंड प्लूरल ओनली व्हेन दे आर यूज्ड इन इंडेफिनिट न्यूमरल्स, और प्लूरल में तभी किया जाता है जब उनको गिना ना जा सके। डेफिनेट, जिन्हें डेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं ऐसी संख्या जिन्हें हम गिन सके, जिन्हें गिना जा सके, और जिन्हें नहीं गिना जा सके मीन्स इनडेफिनिट न्यूमरल्स। दिस एग्जांपल में कीप आउट 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स। अब यहाँ पर 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स है, तो इनमें स्लीपर्स 2 पेयर को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एज इट इज सिंगुलर ही इसका हमने मीनिंग रखा है, 2 पेयर। रवि हैज 4 डजन बनाना, रवि के पास 4 डजन बनाना है, और 4 डजन को हम काउंट कर सकते हैं, वो डेफिनेट न्यूमरल्स है। तो यहाँ पर हमने 4 डजन जो है, ये जो डजन है या पेयर है, हमने इसे सिंगुलरली कंसिडर किया है। लेकिन इन नेक्स्ट एग्जांपल व्हेन इनडेफिनिट न्यूमरल्स इज यूज्ड दे आर प्लूरल फॉर्म। लेकिन अगर जिसे गिना ना जा सके तब हम इसे प्लूरल फॉर्म में लेंगे। इन्हीं नंबर्स को हम प्लूरल फॉर्म में ले लेते हैं जब हम उन्हें गिन नहीं सकते। रवि लॉस्ट डजन्स ऑफ बनाना, यहाँ पर मैंने डजन्स लगाया है क्योंकि वो लॉस्ट, उसने बहुत सारे बनाना खो दिए, कितने खोए ये पता नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हमने डजन की जगह डजन्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इनडेफिनिट न्यूमरल्स है। ऐसे ही कुछ जिनको, इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें गिना जा सके उन्हें हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में लेंगे, और जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें हम प्लूरल फॉर्म में काउंट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। द फर्स्ट इज द टीचर ऑफ इंग्लिश gave him a homework to complete that by night, positively no error। इसमें जो होमवर्क वर्ड है ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें हम हमेशा ही सिंगुलर कंसिडर करते हैं, उन्हें उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर ए एंड द लगाने की तो जरूरत है ही नहीं। तो यह सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ ये सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम चाहें कि अगर ये प्लूरल फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना होता या लिखा हुआ होता, तो यहाँ पर लिखा होता लॉट ऑफ होमवर्क या मच होमवर्क। इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, द टीचर गेव हिम अ होमवर्क, सिर्फ होमवर्क दिया गया है, सिर्फ ज्यादा और कम की बात नहीं है। और जब ज्यादा और कम की बात है ही नहीं, सिर्फ होमवर्क की बात है, तो ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ को उसे सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड है ही गेव मी 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months, no error। जो सेकेंड है, सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जो है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन में जब इसे हम काउंट कर ही नहीं सकते, तब इसको हमारा जो है ये भी सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है। अगर इसे प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता तो यहाँ पर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इसका मतलब 2 important इंफॉर्मेशन है, इट मीन्स 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन है।
इसका मतलब। तो अगर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा जाता तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही आएगा, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा ही सिंगुलर में लिखा जाता है। थर्ड वन इज he said that he always kept in his pocket 100 rupees note, no error। इसमें जो हमारा रुपीस का लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये रुपीस लिखा होता तो इस रुपीस का मतलब होता है कि ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी 100 रुपीस की वैल्यू को, यानी इसकी 100 रुपीस की जो 100 रुपीस है उसकी वैल्यू 100 रुपीस है, रुपीस, तो इसे हम ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है he said that he always kept in pocket 100 rupees note, यानी कि वो 100 रुपए अपने पास रखता है, यानी उसके काउंटिंग को वो दिखा रहा है। तो जब वो काउंटिंग की बात करे, जब वो काउंट ऑफ नोट्स बता रहा है, तो वहां पर यहाँ पर ये रुपीस ना लेकर ये वाला रुपी आना चाहिए। तो जब हम काउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर रुपीस में ये वाला रुपी आना चाहिए, तो ये रुपीस का एस नहीं आएगा। ये तभी आता है जब उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। He said that he always kept in his pocket 100 rupee note, no error, रुपी आएगा यहाँ पे। The next is I saw only 5 police who were running after the bank robbers। यहाँ पर जो पुलिस वर्ड है ये एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जो है इसे देखा जाए तो यहाँ पर 5 पुलिस है और ये काउंटेबल है, तो इस यहाँ पर पुलिस मैन कर आएगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। The wall of this magnificent building is 50 foot high। अब यहाँ पर एक होता है तो फुट होता है, और 2, 3 आगे जितने भी बढ़ते जाते हैं फुट, तो वहां पर वो फीट हो जाता है। तो यहाँ 50 है तो इसका मतलब ये फुट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर फीट आता तो आंसर करेक्ट होता। तो इसका मतलब यहाँ पर फीट आना चाहिए था। The next is when you see his offspring you can't believe that he is above 70। इस सेंटेंस में when you see his offspring, ये जो offspring वर्ड है, offspring का मतलब होता है संतान या संतानें। तो ये जो वर्ड है ये सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में दोनों ही फॉर्म में सेम रहता है। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफस्प्रिंग ही इसे कहा जाता है। तो ये जो वर्ड है ये इसमें जो एस जो लगा हुआ है ये रॉन्ग लगा हुआ है, ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में ऑफस्प्रिंग ही रहता है। इट मीन्स इसका मतलब हो गया when you see his offspring you can't believe that he is above 70। In next, when he returned from America informed me that he had come here to do an urgent work। इसमें फिर दोबारा से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। अगर इसमें अगर यहाँ पे ये लिखा है इसमें डेफिनेट आर्टिकल को हम यूज नहीं कर सकते। अगर हमें इसमें डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज करना है तो इसे हमें एडजेक्टिव क्लॉज में चेंज करना होगा, जैसे सम अर्जेंट वर्क में लिख सकते हैं या फिर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो ये जो अर्जेंट वर्क है ये इसकी जगह आ जाता था सम अर्जेंट वर्क हो सकता था या सम पीस ऑफ अर्जेंट वर्क होता था। इसका मतलब है मिस्टेक यहाँ पर है, हमारे जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में जो है हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो इसकी जगह सम या फिर हो सकता था कि अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। The next is the sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling। सीनरीज वर्ड भी जो है ना ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये सीनरीज नहीं होता सीनरी होता है, और सीनरी वर्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। जब हम इसे काउंट नहीं कर सकते तो इसके जो सिंगुलर फॉर्म में ही इसे लिखा जाता है। सीनरीज नहीं होता सीनरी होता है, और जब सीनरी हो और जब ये अनकाउंटेबल है तो इसकी जो फॉर्म होगी वो भी सिंगुलर होगी। इट मीन्स ये सीनरी
वर्ड है, ये सीनरीज यहाँ पर नहीं आएगा, सीनरी वर्ड आएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। द नेक्स्ट इज he does not cut paper with plate but with scissor। इसमें जो हमारा जो वर्ड है सीजर, सीजर इज अ नाउन, और सीजर जब नाउन है ये टू पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट के ये टू पार्ट्स में बांटा गया है। अगर उसमें से एक भी पार्ट निकाल दिया जाए तो वो सिंपल सा एक ब्लेड रह जाएगा, वो टू ब्लेड्स को मिलाकर जो है एक सीजर बनी है। तो इसमें हमारे जो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जो हमें एज इट इज ही लिखते हैं, हम सीजर्स ही लिखते हैं। जैसे ट्राउजर्स, हम कभी ट्राउजर नहीं बोलते, वो उसके टू पार्ट्स हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि मैं एक ट्राउजर पहन के जा रहा हूँ, वो ट्राउजर वर्ड जो है वो गलत हो जाता है। हम हमेशा ट्राउजर, हम एक साइड का नहीं डालते, हम दोनों साइड का उसे डालते हैं। या पैंट है, हम दोनों साइड से डालते हैं, हम एक साइड की पैंट डाल के नहीं चले जाते। तो जो कुछ वर्ड्स हमारे हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ऐसे ही ग्लासेस है, या मैं एक साइड के ग्लास के स्पेक्टिकल्स लगा के नहीं पढ़ती हूँ, मैं दोनों साइड से हमें लगाना पड़ता है तभी हम पढ़ते हैं। तो वो कुछ हमारे नाउन ऐसे हैं जिन्हें हम प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो सीजर्स वर्ड है ये भी उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पर सीजर्स आना था। ऐसे हमारे वर्ड्स है जैसे ट्राउजर्स, पजामा, पैंट्स, जीन्स। जीन्स हम जीन नहीं बोलते कि एक ही जीन, तो फिर एक ही साइड का दोनों साइड का टू पार्ट्स है उसके, तो दोनों पार्ट्स को हम वियर करते हैं। I have never seen such as lovely spectacles in my life, said the passersby। अब यहाँ जो स्पेक्टिकल्स वर्ड जो यूज हो रहा है, ये स्पेक्टिकल्स वर्ड जो है सच एज लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर्सबाय। तो स्पेक्टिकल वर्ड जो यूज है साइट के लिए यूज हो रहा है, SIGHT, साइट के लिए, या सीन के लिए यूज हो रहा है। और ये यहाँ पर जब सीन कोई वर्ड है तो सीन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो इट मीन्स ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो यहाँ पर जो है हम इसे ऐसे बोल सकते हैं सच अ लवली साइट या सच एज ब्यूटीफुल साइट। तो साइट और स्पेक्टिकल्स वर्ड में जो है ये ये यहाँ पर उसके लिए सेम यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर स्पेक्टिकल वर्ड यूज करना था क्योंकि ये वर्ड जो है साइट के लिए यूज हो रहा है। उसका कहना था आई हैव नेवर सीन सच ए लवली साइट इन माई लाइफ सेड द पासरबाय। तो ये थे जिसमें स्पेक्टिकल वर्ड जो है यहाँ पर यूज होना था। द नेक्स्ट इज द सेम वर्ड इज यूज्ड एज वेल एज डॉट्स। ये जो इस सेंटेंस में जो चेस है और ये जो डॉट्स है, ये डॉट्स नहीं है, ये इसके पीछे एस लगाते हैं। ये दोनों गेम के नेम है और गेम का नेम हम चेंज नहीं कर सकते, चेस एंड डॉट्स। और ये दोनों ही बोर्ड के गेम है जो एक ही बोर्ड पे खेले जा सकते हैं। तो इसका नेम जो है डॉट्स है, एस इसके पीछे लगेगा तब ये करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द ब्राइट लैम्प्स गिव मच लाइट्स। ये जो सेंटेंस है, अच्छा मुझे आप ये बताइए कि जब एक लैंप जो है जब लाइट देते हैं, क्या दो लैंप मिलके 2 लाइट देंगे? ऐसा नहीं है। एक लैंप भी लाइट ही देगा और दूसरा लैंप भी लाइट ही देगा, 2 लाइट्स नहीं देंगे। और लाइट जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द ब्राइट लैम्प्स गेव मच लाइट्स, यहाँ आकर यहाँ पर सिर्फ लाइट ही आएगा। द ब्राइट लैम्प गेव मच लाइट, और लाइट मैंने आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। द नेक्स्ट इज द कप्स बेस वाज राउंडेड। जो कप है ये हमारा नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए हम इसका कोई पोसेसिव यूज नहीं करते। तो इसके लिए जब नॉन लिविंग थिंग के लिए हम कप्स ना यूज करके द बेस ऑफ कप कह सकते हैं, तब ये करेक्ट होता। द बेस ऑफ कप वॉज राउंडेड। तो इसका मतलब ये कप्स जो है, ये पोसेशन जो लगाया हुआ है, तो ये गलत है, ये इसकी जगह आना था बेस ऑफ कप।
was rounded. The next is the earth treats us as his children, not strangers. मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ हमारे नाउन्स ऐसे भी हैं जो पर्सोनिफाइड हैं। पर्सोनिफाइड मतलब जिन्हें ऐसे नाउन्स जो इन्हें हम जिनमें ह्यूमन बीइंग की तरह जो है उनकी क्वालिटीज हम करते हैं। जैसे स्ट्रेंथ के हिसाब से सन को मैंने बताया था कि सन जो है एक मैस्कुलाइन के लिए तरह माना जाता है, पर्सोनिफाइड किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है एक स्ट्रेंथ की क्वालिटी होती है, और जब स्ट्रेंथ जो मैन में होती है मैस्कुलाइन में होती है। ऐसे ही जो अर्थ है, अर्थ में एक फेमिनाइन के गुण होते हैं और उसे धरती माता कहा जाता है, या फेमिनाइन की तरह ऐसा पर्सोनिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पर द अर्थ ट्रीट्स अस एज हिज चिल्ड्रन ना आकर, क्योंकि हिज तो मैस्कुलाइन के लिए आता, यहाँ पर क्योंकि अर्थ को एक माता की तरह, एक फेमिनाइन की तरह पर्सोनिफाइड किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हर का यूज आएगा, हर चिल्ड्रन नॉट स्ट्रेंजर्स। द फ्लीट ऑफ शिप्स मूव एट द यूनिफॉर्म स्पीड। जो फ्लीट ऑफ शिप है यानी जहाजों का समूह, फ्लीट ऑफ शिप, और ये एक कलेक्टिव नाउन है। द फ्लीट ऑफ शिप, क्योंकि ये जहाजों का एक समूह की बात की जा रही है, तो उस हिसाब से द फ्लीट ऑफ शिप यहाँ पर एक समूह की बात की जा रही है, तो यहाँ मूव ना होकर मूव्स आना चाहिए था और यहाँ पर एस लगना चाहिए था, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। द फ्लीट ऑफ शिप्स मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। द नेक्स्ट इज द इंडियंस आर रिलीजियस माइंडेड पीपल्स। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, जब एक ही कंट्री के लोगों के बारे में बात की जाए तो वहां पर हम पीपल वर्ड यूज करेंगे, करते हैं, और जब हम अलग अलग देशों के लोगों के बारे में बात की जाए, अलग अलग देश कंट्रीज के लोगों के पीपल के बारे में बात की जाती है, तो हम पीपल्स वर्ड यूज कर सकते हैं। बट जब एक ही कंट्री के लोगों के बारे में बात की जाए तो हम पीपल ही वर्ड यूज करेंगे। एक मीन्स यहाँ पर जो एस लगा है वो रोंग लगा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इंडिया के लोगों के बारे में बात की गई है कि दे आर द रिलीजियस माइंडेड पीपल, तो एस नहीं आएगा। द नेक्स्ट इज द टीन इज अ प्रीशियस मेटल। टीन एक मटेरियल नाउन है, और मैंने आपको बताया मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का अ, एन और द का यूज हम नहीं करते। हम इसलिए चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, लेदर हो, कोई भी तरह का जो मटेरियल नाउन हो, तो उससे पहले हम जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते, और यहाँ पर जो द लगा है इट मीन्स ये गलत है, तो टीन इज अ प्रीशियस मेटल आ जाएगा। द नेक्स्ट, द मिल्क वुमन सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। मिल्क मैन का जो फेमिनाइन होता है वो मिल्क मेड होता है, तो आप समझ गए होंगे, तो इट मीन्स ये मिल्क वुमेन यहाँ पर नहीं आएगा। मिल्क मैन का जो फेमिनाइन मैंने बताया मिल्क मेड होता है, तो यहाँ पर मिल्क मेड आएगा। द मिल्क मेड सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। नेक्स्ट, द ब्रदर कमिटेड थेफ्ट इन हिज हाउस। यहाँ पर थीफ इज अ कॉमन नाउन और थेफ्ट जो है एक चोर एक कॉमन नाउन है और चोरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थेफ्ट इट मीन्स द ब्रदर कमिटेड थेफ्ट, वुड नहीं आएगा, यहाँ पर थेफ्ट आएगा और इन हिज हाउस। थीफ हुड की जगह थेफ्ट आ जाएगा इन हिज हाउस। द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स वेरी फ्रॉम दोज ऑफ द डॉक्टर्स। यहाँ पर प्रैक्टिसेस के बारे में बात की जा रही है, डिफरेंट प्रोफेशंस के, जैसे लॉयर और डॉक्टर के प्रोफेशन के, एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन के बारे में बात की जा रही है, उनके बारे में। और प्रैक्टिसेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो ये प्रैक्टिसेस नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस आएगा, और यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ द लॉयर्स वेरी फ्रॉम दोज ऑफ द doctors. The next is the majority of women teachers are persuading the principal to consider their demands. यहाँ
जब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वैसे तो हम जो फर्स्ट नाउन, क्योंकि यहाँ पर वुमेन और टीचर दोनों ही कॉमन नाउन है, और जब भी जो फर्स्ट नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। आपके दिमाग में ये बात आएगी कि जब भी दो नाउन इकट्ठे होंगे तो उससे पहला जो नाउन होगा वो हमेशा ही सिंगुलर होता है। लेकिन कुछ हमारे जो है एक्सेप्शनल केस भी है जहां पर वुमेन हमारा, ये जो लिखा है वुमेन हमारा प्लूरल में आएगा, WOMEN, वुमेन टीचर्स आ जाएगा। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परस्यूइंग द प्रिंसिपल्स टू कंसिडर देयर डिमांड्स। जैसे वुमेन सोल्जर्स, चाहे वुमेन प्रेसिडेंट, वुमेन हॉस्टल, इस तरह के, या वुमेन लीडर्स। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर जो वुमेन जो है वो हमारा जो है WOMEN ही आता है। आज हमने नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और साथ ही साथ हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की, और आपको ये जरूर समझ में आई होगी, और आप जो है आपको नाउन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फिर से बात होगी। बाय।